स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो ईवीएस करा रहे हैं उसकी ये वीडियो है ईवीएस की। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, समझते हैं। पक्षियों के पंजे और पंजों से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो एक एक करके समझते हैं कि पक्षियों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के पंजे होते हैं। ठीक है, कोई पानी में तैरने के लिए, कोई मांस खाने के लिए। ठीक है, जो पक्षी मांस खाते हैं तो उनको क्या है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, टहनियाँ पकड़ने के लिए, तो अलग अलग प्रकार के पंजे होते हैं। अब कौन से किसके पंजे होते हैं समझते हैं। जैसे पानी में तैरने के लिए, अगर पानी में तैरना है तो जो पक्षी होते हैं तो उनके जो पंजे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। जैसे आपने देखा है, जैसे हम थोड़ा अनुमान से बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था थोड़ा कि जो पंजे होंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, ये आपस में जो उंगलियां होंगी वो कैसी होंगी, चिपटी होंगी। ठीक है, अंगुलियां कैसी होंगी आपस में, ये चिपटी होंगी। ठीक है, यहाँ जाल सा होगा, ये क्या है, सभी जाल से होंगे। ठीक है, तो आपने देखा है जो बतख देखी है आपने, उसके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे अपनी हाथ की अंगुलियां हैं तो अपनी उंगलियों में क्या होता है, जो मनुष्य की उंगलियां होती हैं उनमें गैप होता है। अगर उनमें क्या है झिल्ली टाइप की हो, गैप ना हो, तो वो ऐसे आप देखेंगे बतख के। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे। राजहंस है, पेलिकन पक्षियों के जो पंजे होते हैं, ठीक है, ये तैरने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, तैरने वाले होते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। तो आप देखेंगे ये हैं, ये आप देखेंगे पानी में तैरने के लिए कैसे इस प्रकार से पंजे चाहिए। तो आप देखते हैं जो अंगुली हैं इसमें क्या है, झिल्लीदार है। ये क्या है, झिल्लीदार। आप देखेंगे ये आपस में झिल्ली टाइप की, ये बीच में भी क्या है, ये झिल्ली है, बीच में ये क्या है, झिल्ली है। ठीक है, तो ये तैरने वाले होते हैं पैर, या आप तैरने वाले पंजे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा किस किस के होते हैं। बतख के होते हैं, राजहंस के होते हैं, ठीक है, और पेलिकन जो पक्षी होता है उसके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टहनियों को पकड़ने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए, ठीक है, टहनियों को पकड़ने के लिए। तो जो टहनियों को पकड़ने वाले पंजे होते हैं वो कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो ज़्यादातर टहनियों को पकड़े रखते हैं और उसी पर सो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे गौरैया है, कौवा है, कबूतर है, तोता है, मैना है, कलचिड़ी है। ये पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो टहनियों को पकड़ने वाले होते हैं। कैसे पंजे होते हैं, टहनियों को पकड़ने वाले पंजे के अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है, तो देखें कौवा, गौरैया, कबूतर, ये सभी जो पक्षी होते हैं वो टहनियों को पकड़ने वाले इनके पंजे होते हैं। ठीक है, यह पक्षी रात भर पेड़ की टहनी पकड़कर सो भी लेते हैं, यानी ये पेड़ की टहनी पकड़कर सो भी जाते हैं रात भर। ठीक है, तो टहनी पकड़ने वाले ये पक्षी हैं। इन पक्षियों की आगे तीन, आगे कितने, तीन, तथा पीछे एक अंगुली होती है। ठीक है, जो पंजा होता है उसमें क्या होता है, आगे 3 अंगुली होंगी और पीछे 1 अंगुली होगी। तो किस प्रकार का होगा, ये होगा, ये आपका टहनियों को पकड़ने के लिए जो पंजे होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, आगे 3 अंगुली, पीछे 1 अंगुली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके समझते रहें, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिकार पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए आपने देखा है चील, गिद्ध और उल्लू, ये क्या है, पक्षियों, इनके जो पंजे होते हैं वो शिकार को पकड़ने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो पक्षी होते हैं
जैसे चील है या गिद्ध है, ये पक्षियों को पकड़ लेता है और उनको खा लेता है, क्योंकि ये क्या है, मांसाहारी पक्षी होते हैं। ठीक है, तो इनके पंजे कैसे होते हैं? इन पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो मजबूत होते हैं। मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि ये पक्षियों को पकड़ते हैं, यानी उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ के और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इनके जब ऊपर पकड़ के ले जा रहे हैं, और पक्षी में भी तो वजन होगा ना, और स्वयं का वजन और पक्षी का वजन, तो इनके जो पंजे होते हैं वो मजबूत होते हैं। और कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं, यानी मुड़े हुए हम कह सकते हैं, घुमावदार होते हैं। नुकीले नाखून होते हैं, नाखून भी कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पर चढ़ने के लिए। पेड़ पर चढ़ने के लिए, तो पेड़ पर चढ़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं? तो कठफोड़वा, जो कठफोड़वा है, तो इसके जो पंजे होते हैं पेड़ पर चढ़ने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? पेड़ पर चढ़ने वाले होते हैं। इन पक्षियों के पंजे नुकीले तथा घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले तथा घुमावदार होते हैं। दोनों को देखते हैं, दोनों के पंजे देखते हैं। शिकार करने वाले आप देखेंगे ये नुकीले तो हैं, उसके साथ साथ क्या है, मजबूत भी हैं। ठीक है, और ये शिकार करने वाले पंजे हैं, और ये हैं पेड़ पर चढ़ने वाले। ये कैसे हैं? पेड़ पर चढ़ने वाले। ठीक है, अब देखते हैं ज़मीन पर चलने के लिए। ज़मीन पर चलने के लिए, ज़मीन पर चलने के लिए तथा पानी में चलने के लिए। ठीक है, ज़मीन पर चलने के लिए और पानी में चलने के लिए। यदि पानी में कोई पक्षी चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो टांगें कह सकते हैं तो वो लंबी होंगी। ठीक है, टांगें कैसी होंगी? लंबी होंगी। जैसे सारस है, क्रेन है, बगुला है, आदि पक्षियों के पंजे ज़मीन पर चलने तथा पानी में चलने वाले होते हैं। इन पक्षियों की जो टांगें होती हैं तथा अंगुलियां लंबी होती हैं। इन पक्षियों की जो टांगें होती हैं और अंगुलियां कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। अगर टांगें छोटी होंगी तो पानी में डूब जाएंगे। समझ रहे हो ना? पानी में ये डूब जाएंगे, यानी इतना भी पानी ना हो, थोड़ा बहुत पानी आपने देखा है नदी तालाब में होता है, तो किनारे किनारे पर ये बगुले, सारस, ये सभी क्या है, घुस के उसके अंदर जो मछली वगैरह होती हैं उसको पकड़ के खाते हैं। ठीक है, अब इनके पंजे देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो ज़मीन पर चलने वाले, तो आप देखेंगे इनकी जो टांगें हैं वो कितनी लंबी हैं। तो ज़मीन पर चलने वाले पंजे आपने देखे। ये पानी में तैरने वाले पंजे हैं, यानी पानी में तैरने के लिए ये क्या है, सुविधा प्रदान करते हैं पक्षी को। टहनियों को पकड़ने वाले पंजे हैं ये। ठीक है, शिकार को पकड़ने वाले पंजे हैं ये। पेड़ पर चढ़ने वाले पंजे हैं ये। ज़मीन पर चलने वाले पंजे हैं। इनसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये पूछा जाता है शिकार करने वाले जो पक्षी हैं उनके पंजे कैसे होते हैं और शिकार करने वाले पक्षी कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट कुछ तथ्य देखते हैं, जानवरों के दांतों से संबंधित देखते हैं। जैसे गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। किस लिए छोटे होते हैं? जो घास वगैरह है उसको काटने के लिए। गाय के पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं घास चबाने के लिए। जो आगे के दांत हैं वो घास काटने के लिए। जब खेत में या कहीं घास खड़ी है तो उसको जब गाय चरती है या गाय खाती है तो उससे पहले काटेगी ना, जैसे मनुष्य दरांती वगैरह या हंसिया से काटता है उसी प्रकार वो काटती है। अब उसे चबाना है तो पीछे वाले दांत हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, चपटे हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं? कि जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जब नुकीले दांत हैं तो क्या है, जो मांस को, कोई भी छोटा जानवर है उसे बिल्ली पकड़ के खा लेती, जैसे चूहा हुआ, तो मांस को फाड़ने और काटने के काम आती है। सांप के बारे में समझते हैं। सांप के दांत होते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, यानी सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। वो अपने शिकार को कैसे खाता है? पूरा निगल जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता है सांप की। अब आप कहोगे कि सर फिर सांप के दांत किस काम आते हैं?
तो दांत अपनी रक्षा के लिए हैं। जैसे सांप कहीं पर है और आप जाके उसे डंडा मारेंगे तो सांप काटेगा, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए आपको काटेगा, तो उसके दांत में क्या होता है, जहर होता है, ठीक है, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वो अपनी रक्षा के लिए करता है, लेकिन अपने भोजन के लिए नहीं करता। भोजन को तो वो अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, क्या करता है, पूरा निगल जाता है। गिलहरी, और इससे प्रश्न पूछा गया है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं। तो पूछा जाता है किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते हैं, ठीक है, यानी हमेशा बढ़ते रहते हैं, जीवन पर्यंत कह सकते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो कुतर कुतर के खाती है तो आगे के दांत घिसते रहते हैं और क्या है, घिसते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। अब समझते हैं पक्षियों की चोंच। चोंच से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पक्षियों की चोंच। तो मांस चीरने फाड़ने के लिए तो कैसी चोंच होगी और कौन से पक्षी होंगे? तो चील, गिद्ध, उल्लू, बाज आदि मांसाहारी पक्षी हैं। आदि कैसे पक्षी हैं? मांसाहारी पक्षी हैं। तो इनको मांस को चीर फाड़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, मांस को क्या करना पड़ता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है, तभी तो ये भोजन अपना करेंगे। तो इनकी जो चोंच होती है वो हुक की तरह मुड़ी होती है। कैसी होती है? हुक की तरह मुड़ी होती है। आप कहेंगे कैसी? तो हम दिखा देते हैं। ये देखेंगे कि मांस चीरने फाड़ने के लिए, मांस चीरने फाड़ने के लिए ये देखेंगे आप, चोंच कैसी है, हुक की तरह मुड़ी है। हुक की तरह कैसी है? मुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में समझते हैं चोंच के बारे में। लकड़ी में छेद करने के लिए, अगर लकड़ी में छेद कर रहे हैं तो मजबूत चोंच होनी चाहिए, ठीक है, और चोंच मुड़ी हुई नहीं, सीधी होगी। तो कठफोड़वा पक्षी की चोंच लकड़ी में छेद करने वाली होती है। कभी आपने देखा है कि पेड़ में कट 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 करता है पक्षी बाहर से, तो उसमें क्या करता है, छेद करता है। इसकी चोंच मजबूत और लंबी होती है। तो आप देखेंगे इसकी भी चोंच देख लें, इस प्रकार से लकड़ी में छेद करने वाले या लकड़ी में छेद करने के लिए जो चोंच होती है वो इस प्रकार से लंबी और मजबूत होती है, सीधी होती है, हुक की तरीके से नहीं होती। जैसे मांस चीरने वाली चोंच होती है वो हुक की तरह मुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फूलों का रस चूसने के लिए। फूलों का रस चूसने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए तो आप देखेंगे शक्कर खोरा यानी सनबर्ड। सनबर्ड है वो पक्षी, जो सनबर्ड पक्षी की चोंच होती है फूलों का रस चूसने वाली होती है। कैसी होती है? फूलों का रस चूसने वाली होती है। जब फूलों का रस चूस रही है तो चोंच लंबी होगी। तो इस प्रकार से होती है फूलों का रस चूसने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से चोंच होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कीचड़ में छानबीन करके कीड़े गोद कर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसी चोंच होगी और किन की चोंच होगी। तो टिटहरी पक्षी की चोंच कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने वाली होती है। इसकी चोंच लंबी तथा पतली होती है। कैसी होती है? लंबी तथा पतली होती है। तो आप देखेंगे ये है आपकी कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने वाली चोंच, ठीक है। तो लंबी होगी, पतली होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए तो आप देखेंगे गौरैया है, कबूतर है आदि जो पक्षी होते हैं वो चोंच आदि की जो चोंच होती है वो बीजों को दबाकर तोड़ने वाली होती है। इनकी चोंच छोटी तथा मजबूत होती है, ठीक है। कैसी होती है? छोटी तथा मजबूत होती है। तो आप देखेंगे इस प्रकार बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए ये है, छोटी चोंच होती है लेकिन मजबूत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, काटने के लिए कौवा की चोंच काटने वाली होती है। तो कौवा की चोंच कैसी होती है? काटने वाली होती है। तो काटने के लिए इस प्रकार से चोंच होती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में पक्षियों के पंजों के बारे में, पक्षियों की चोंच के बारे में समझा, ठीक है। और ये कंटेंट है, आप जुड़े रहें। और 10 पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हमने डाल दिए हैं। कितने पेपर? 10 पेपर ऐप पर डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर लें, फ्री हैं। आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 पेपर यदि आपने लगा लिए तो 10 का मतलब ये है कि 150 एक पेपर में होंगे, तो 1500 पेपर 1500 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। कितने लगा लेंगे? 1500 क्वेश्चन। यदि इतना रिवीजन कर लिया तो आप पास ज़रूर होंगे और अच्छे अंक लाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, कंप्लीट आपको सभी कराया जाएगा। संस्कृत की भी हम पेडागोजी करा देंगे, गणित की कराई थी अभी, तो इस प्रकार से ईवीएस का कंटेंट हमने करा दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके देखें। इसके बाद कंटेंट ख़त्म होने के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। कैसे कराएंगे? जैसे बाल विकास के 30 प्रश्न करा दिए और हिंदी के आपको करा दिए, इस प्रकार से अलग अलग पोर्शन के कराएंगे। मेरा मकसद ये है कि आपको पेपर कैसे हल करना है ये आपके अंदर डेवलप करना है, ठीक है। करना आपको, ये पेपर भी आपको ही देना है। थैंक यू दोस्तों।